सही। थैंक यू सो मच सही, थैंक यू सो मच। आज तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मुझे मेरा बेटा वापस लौटाया है। मुझे तो लगा था कि मैंने वीनू को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया है मिसेस चौहान। अनजाने में मुझसे गलती हो गई थी, बस मैंने उस गलती को सुधारा है और अनजाने में मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए आई एम सॉरी। कमाल है ना ये सही भी। आग खुद ही ने लगाई, आग बुझाई भी खुद ही ने, और सारी प्रेस प्रशंसा तारीफ खुद ही ले गई। वीनू बाहर आ गया? हाँ वही नहीं, सही की बदौलत। क्या इस बात से आप खुश नहीं हैं? तूफान जब घर की दहलीज पर आ जाए तो घबराहट तो होगी ना नीना, खुशी नहीं। मतलब विराट और पत्रलेखा की जान है वीनू, और सही ने उसे अपने काबू में कर रखा है। इसका मतलब अब विराट और पत्रलेखा सही की मुट्ठी में है। वो जब चाहे हम सबको अपने इशारे पर नचा सकती है, मानो या ना मानो, लेकिन सही इस घर में दाखिल हो चुकी है और ये इस परिवार के लिए अच्छा नहीं है। मीनू, मैं सब समझ गई। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मीनू, तू ऐसे कब तक साथ रहेगा? चॉकलेट, जलेबी, मुझे पता है तुम समोसा तो खाओगे ना? समोसा एक खा लूंगा। तुम्हारा और एक मेरा। अरे सवी, तुम मुझे खिला रही हो या खुद खा रही हो? सॉरी, मैं मेरी आई से बोल के तुम्हारे घर समोसा भिजवा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम खाना खाओगे। मेरी आई कहती है खाने पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बैड सोच। ठीक है, मैं खाने पे गुस्सा नहीं होगा। पक्का? पक्का प्रॉमिस। सरप्राइज! ये तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। और तुम्हारे लिए खास आया है बर्गर और चॉकलेट मिल्क शेक। ये सब मेरे लिए? नहीं, हमारे लिए। ऑफ कोर्स बाड़ा, तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अगर तुम खाना ना चाहो तो तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे बाबा बहुत भूखे हैं, सब खा जाएंगे। बहुत भूख लगी है। अभी दिवाली का फरार बनाना पड़ेगा, राशन खत्म हो गए, सगळे पैसे संपले। आप ना चिंता मत करो, कल मेरा इंटरव्यू है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कितने बजे निकलना होगा तुझे? वो फोन पर। सवी, विनायक कैसा है? पता है, अब उसकी टेंशन मत लो। मैंने वीनू को बोला है वो अच्छे से डिनर कर ले, खाने पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बी स्मार्ट बेबी, आज आई ऑटोप्शन क्या होता है? आओ यहाँ पे। बेटा कभी कभी ना
कोई कोई आई बाबा होते हैं जिनको ना पापा बेबीज नहीं देते, और कोई कोई बेबीज होते हैं जिनके पास आई बाबा नहीं होते। तो जब ऐसे आई बाबा छोटी छोटी बेबीज को अपने घर ले आते हैं ना, उसे अडॉप्शन कहते हैं। लेकिन ना ये होता कैसे है? इसमें ना बहुत सारा कानूनी काम होता है, बहुत सारे कागज साइन करने होते हैं। आई मैं भी अडॉप्टेड हूँ क्या? क्यों बेटा, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मेरे भी पापा नहीं है ना। आपने मुझे अडॉप्ट किया है क्या? नहीं सभी बेटे, आपको तो मैं खुद इस दुनिया में लेकर आई हूँ। आप मेरी बेटी हो, हाँ, मेरी सभी हो। तुम माझी सभी है। लेकिन नहीं, मेरे पापा कौन है और कहाँ है? क्या यार सभी, तू फिर से शुरू हो गई? आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया था कि आप अपने बाबा के बारे में नहीं बात करोगे? किया था ना प्रॉमिस। चलो अब जाओ, हाथ धो, खाना लग गया, जाओ जाओ। सही, कब तक सच छुपाओगे तुम सभी से? पापा ना करे ऐसा हो कि उसे बाहर से कैसे पता चल जाए उसके सच के बारे में, विनायक की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे सिर्फ विनायक के इलाज के लिए हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि तब तक कोई गड़बड़ नहीं हो। आप लोग नीचे डिनर करने नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज खाना भी यही होगा और तुम्हारी फेवरेट कार्टून फिल्म भी हम यहीं बैठकर देखेंगे। चलें? ये पिज़्ज़ा पार्टी। आप नहीं खाओगे? नहीं, क्योंकि मैं तो खाऊंगा ये। बाबा गीली किसी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब गीली किसी नहीं। अच्छा। मम्मा आप भी? हाँ। ये? आप दोनों गीली किसी का मुकाबला कर रहे हो क्या? मुकाबला अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। अभी तो देखना ये है कि ज्यादा गीली किसी देता कौन है, मम्मा या बाबा। 1 2 3। शैतान, बहुत शैतानी है। चलो अब सो जाएं। हाँ। है ना, बहुत रात हो गई है। पर हाँ बड़ा, एक बात हमेशा याद रखना, हम एक परिवार हैं। कोई और दे ना दे, हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना है। ओके? We 3 are family। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। We 3 are family। ओके? बाबा, बाबा, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो बाबा? देखा आओ ना। ये वाले आई बाबा भी इसको छोड़ के चले गए। कैसे आवाज लगा रहे हैं, बाबा बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे हाँ, इसके पहले वाले आई बाबा भी तो इसे छोड़कर चले गए थे ना। और नहीं तो क्या। अच्छा सुन ना, अगर तू अपने फोन में वीडियो देख रहा होगा और वीडियो स्लो चले तो तू क्या करेगा? फोन फेंक दूंगा। राइट, ये भी तो चलता फिरता कछुआ है। ऐसे धीरे धीरे स्लो स्लो ऐसा चलने वाला बच्चा किसको चाहिए होगा? मामा, मामा, आप मुझे कहीं मत छोड़ के जाना, प्लीज मत छोड़ के जाओ। विनू, बेटा प्लीज मत छोड़। मामा, मामा। विनू, बेटू, आंखें खोलो, देखो, आगे खोलो, आ जाओ, बैठो।
क्या हुआ? देखो हम नहीं है, बाबा हम तुम्हारे पास में ही है। क्या हुआ? क्यों बड़ा? आप दोनों कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं बड़ा, कभी नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम हमारी जान हो, हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे असली मामा पापा कौन है? उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? बड़ा, अब वो तो पता लगाना बहुत मुश्किल है ना। दशहरा बुलाई में अचार की तीज का फेस्टिवल होता है। अच्छा, हाँ, आज के दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। सच्ची? हाँ, और नहीं तो क्या, इसलिए सब प्रकार रावण जो दहन? हाँ, दहन, ये सब प्रकार रावण का दहन होता है। देखा, हमारी सभी को तो सब पता है। और नहीं तो क्या, सब लोग मुझे ऐसे ही ना सभी तो सी बुलाते हैं। और आपको पता है, रावण सीता माँ को उड़ा के ले गया था। और फिर राम जी को बहुत गुस्सा आया और वो लंका के ओर चल पड़े। फिर वहाँ डिसुम डिसुम हुई, फिर राम जी जीत गए। अच्छा, तो अब आपकी कहानी संपली। अब जाओ, अपनी बुक ले आओ, पेंसिल ले आओ, उसकी भी पूजा होनी है ना। आहा, और ये बुक और ये पेन और आपके सारे सामान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दशहरा है ना, उसे नई शुरुआत का दिन माना जाता है। दशहरे के दिन हम अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। और आपको पता है, नागपुर में दशहरा एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह रामलीला हो रही होती है और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के हर जगह पुतले जलाए जाते हैं। और कस्तूरचंद पार्क है ना, वहाँ पर तो सबसे बड़ा मेला लगता है। अरे हम भी मेले में जाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी पूजा करें। इन चीजों की हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन अपने अस्त्रों से हम जिस भी चीज की शुरुआत करें वो बहुत ही शुभ होती है और बहुत ही अच्छी होती है। पापा, मतलब मैं इस पेन से जो भी लिखूंगा वो अच्छा होगा? बिल्कुल। ये क्या है? ये सोना है। क्या यार, मुझे लगता है आपको चश्मे रखने वाले चश्मे। ये पत्ता है। ये बेटा सिर्फ पत्ता नहीं है, ये आपट्याचा पान। दशहरे के दिन एक दूसरे को देते हैं और कहते हैं दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये सोना। मीनू, जब तुम सभी से मिलोगे ना, तो उसे ये पत्ता देकर कहना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। ओके मम्मा। पत्रलेखा, बेटा जिस राह पे कांटे होते हैं उस राह पे नहीं चलना चाहिए। जिन लोगों से मिलने से हमको तकलीफ होती है उन लोगों से मिलजुल नहीं बढ़ाना चाहिए। बस काम से काम रखो, इसी में समझदारी है, ना कि उन लोगों के साथ व्यवहार बढ़ाने में। अगदी बरोबर बोललात अश्विनी वहिनी। तेरी बहू समझे तब ना। बड़ा, चले? पत्रलेखा, क्यों तुम उस लड़की को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने पे तुली हुई हो? इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज दशहरे के पावन दिन दशहरे का सोना तुम उसके घर भेज रही हो। आई, मैं तो बस। तुम्हारी आंखें कब खुलेगी पत्रलेखा? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ या फिर कुछ समझना ही नहीं चाहती हो? ठीक है, अगर नहीं समझना चाहती हो तो एक काम करो, तुम एक एक करके सब कुछ सौंप दो उसको। नहीं सौंप दो। वीनू की चाबी तो पहले से ही उसके हाथ में है। जब वो कहती है तो हमारा वीनू हमसे बात करना बंद कर देता है।
जब वो आती है, वो कहती है, तब हमारा वीनू हमसे बात करना शुरू कर देता है। विराट की लगाम तो पहले से ही उसके हाथ में थी। जब से वो वापस आई है, हमारा बेटा हमसे उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। बरोबर है ना बहनी? अब तुम उसे अपने घर का हिस्सा बनाने पे तुली हुई हो। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखो बेटा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, एक दिन तुम्हारा पति भी चला जाएगा, तुम्हारी घर गृहस्थी सब कुछ वो लड़की लेकर चली जाएगी और तुम हाथ पे हाथ करे बैठी रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरी बात सुनो। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो दे दो सब कुछ, ठीक है? तुम इतने से वो दशहरे के पत्ते से तो मानने वाले हो नहीं। दिखा दो अपना दानत्व, दिखा दो। मैं तो अब कुछ बोलूंगी ही नहीं, कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। अपने आप को ना अच्छी आई साबित करने के चक्कर में ये लड़की ना अपनी सुख शांति, अपनी गृहस्थी सब कुछ जलाकर खाक कर देगी, आग लगा देगी। अगर सुन सकती हो तो मेरी बात याद रखना पत्रलेखा। जब सौतन के कदम घर के दहलीज पर पड़ते हैं ना, तो सुहागन का सारा सिंदूर बिखर जाता है। और तुम तो अपनी सौतन को दहलीज पे नहीं, दहलीज के अंदर घर पे बुला रही हो। क्यों? मत करो ना, मत करो ऐसे। आई, जब एक औरत को अपने सिंदूर पर भरोसा होता है ना, तो उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात पर क्यों आ जाते हैं। ये आई, आज का दिन दशहरे का दिन है माँ, तो हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? मस्त मस्त। पत्रलेखा, दिख रहा है क्या नई शुरुआत कर रही है तू? जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो भगवान का शुक्र मानना चाहिए, अपनी खुशियों को संजो के रखना चाहिए, ना कि नई शुरुआत के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देना चाहिए। तू देखना, तेरी ये नई शुरुआत तुझे कितनी भारी पड़ेगी। तो सच में सब कुछ भूल गई है क्या? हाँ काकू, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और अगर इस वक्त मुझे कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ मेरा बेटा, मेरा वीनू, जिसके पैर सही के इलाज से ठीक हो रहे हैं। देवा, इस लड़की को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है बहनी। तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा उस लड़की की सुनता है। ये तो बस शुरुआत है पत्रलेखा। अगर ऐसे ही रहा ना तो आगे आगे देखो क्या होता है। तुम्हारा विनू तुम्हारी सुनने से पहले भाग के उस लड़की की गोदी में जाके बैठ जाएगा। आखिर आप भी मान ही गई ना आई कि सही इस काबिल है कि वो मेरे बेटे को ठीक कर सकती है। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो बोलिए ना आई कि वीनू भाग दौड़ सकता है, वीनू स्कूल रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वीनू एकदम ठीक हो सकता है। बोलिए ना। देवा, आई, आप बोले या ना बोले, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा। वीनू एकदम ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। तुझसे ज्यादा हाईटेक सुबिता ये लो सोना। थैंक यू सभी। यो, अंदर ना मैं तुझे एक मस्टर्ड चीज खाती हूँ। आराम से सभी। सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल मैं तुमसे इतनी बदतमीजी से पेश आई, उसके बावजूद भी तुमने विनायक से बात की, उसे समझाया, हमारी मदद की तुमने। तो मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। जब बच्चा तकलीफ में होता है
तो माँ को सही गलत नजर नहीं आता, सिर्फ बच्चे की तकलीफ नजर आती है। आपको भी सिर्फ विनायक की तकलीफ नजर आ रही थी। प्लीज माफी मत मांगिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारा रिश्ता हमेशा से अजीब रहा है ना, उलझनों से भरा हुआ। हमारी शुरुआत ही गलत हुई थी ना, कभी तुम मुझे समझ पाई और ना ही मैं तुम्हें। हम दोनों ने कोशिश तो बहुत की कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ही गलतफहमियां लिखी हुई थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है सही। देखो ना, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने बेटे को लेकर तुम्हारे पास उसका इलाज कराने लाऊंगी और तुम उसे इतना प्यार दोगी, उसकी इतनी परवाह करोगी। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम मुझे समझ आने लगी। शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम सिर्फ दो औरतें थी, अब हम दो माएं हैं और माओं की सोचने का तरीका अलग होता है। हमारे बच्चे को कोई प्यार करे तो हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन वही हरकत अगर कोई औरत हमारे पति के साथ करे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता।